रहीम। यूनिट 3 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने ये देखना है जी कि कंप्यूटर जो है इसका एक प्रोग्राम हमने अगर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को देना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को देखना है, इसकी एप्लीकेशंस को देखना है। फिर हमने लैंग्वेज को देखना है कि कंप्यूटर जैसे हम बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ तो उर्दू लैंग्वेज में, इसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। इन चीज़ों को साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट लेसन, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है जी? A set of well-defined instructions which a computer can execute to solve a problem is called a computer program। अब हमने प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ से हमने जाना है इस्लामाबाद, तो ये एक प्रोग्राम है। अब कैसे जाएंगे उसे हमने छोटे छोटे टास्क में लेना है। अपनी गाड़ी में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे एड्रेस क्या होगा, तो ये जो तमाम चीज़ें, या हमने किसी को भेजना है तो हम क्या कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब आप कंबाइन करते हैं तो कंप्यूटर में हम ये कहते हैं जी कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये हमारी मिल के क्या बना देती हैं, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बना देती हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है जी? अ सेट ऑफ डिटेल step-by-step instructions written in a programming language that tells a computer how to perform a specific task or set of tasks। अब स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्यूटर्स की, इन्हें जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम। The program interacts with the user for some input। इनपुट का मतलब क्या है जी कि कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है ना यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू कंसोल, उसकी जो स्क्रीन वगैरह होती है या कोई भी डिवाइस है उसके थ्रू। Then executes one instruction at a time from set of instructions called code and deliver the result। क्या है जी, वो एक इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है और रिज़ल्ट को क्या करता है, डिलीवर करता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द प्रोग्राम रिक्वायर्स वन एल्गोरिथम टू बिल्ड अप द लार्ज प्रोग्राम कैन कंटेन मल्टीपल एल्गोरिथम्स फॉर वेरियस टास्क इन अ सिंगल प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा टास्क भी हम दे सकते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। जब कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर जो है ना वो लोड हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, रैम है, उसकी हार्ड डिस्क है, बाकी भी कंप्यूटर की मेमोरी है। तो कंप्यूटर की जो रैम के अंदर है वो प्रोग्राम आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है और फिर प्रोसेसर के थ्रू क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है और कंसोल के ऊपर हमें क्या मिलता है जी, उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके तहत कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूटेड। अब कंप्यूटर प्रोग्राम में दो तरह की हैं जी। एक ये है कि इसको कैटेगराइज हम करते हैं इंटरेक्टिव, और दूसरा है क्या है जी, बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोग्राम। इंटरेक्टिव के एग्जांपल और बैच प्रोग्रामिंग की एग्जांपल को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। वो ये है कि देखें, आपको मैंने एक टेस्ट दिया है और टेस्ट देने के बाद अगर तमाम टेस्ट को ले के मैं घर चला जाता हूँ और नेक्स्ट डे में आने के बाद उनका रिज़ल्ट अनाउंस करता हूँ, तो ये मैंने क्या किया है, बैच प्रोसेसिंग की है कि तमाम डाटा को एक दफ़ा उसे प्रोसेस करना है मैंने, और अगर एक स्टूडेंट को बुलाने के बाद उसी वक्त मैं उसका पेपर चेक करके उसके रिज़ल्ट में दे देता हूँ, उसके हाथ में दे देता हूँ, तो ये डायरेक्ट मैंने क्या किया है, इंटरेक्टिव जो है ना वो की है, उसके साथ प्रोग्रामिंग की है। इससे क्या हुआ है, इससे फ़ौरन रिज़ल्ट जो है हमें मिल गया है। अब प्रिंटर भी क्या कर रहा होता है जी, आपका प्रिंटर ये कर रहा होता है जी कि मुख्तलिफ़ जॉब्स आ रही हैं, उन्हें क्यू में लगा रहा है और उन्हें एक क्यू में लगाने के बाद प्रोसेस करता है।
तो ये भी वो क्या कर देता है, प्रोसेसिंग करता है तमाम जॉब्स को इकट्ठा करने के बाद, उन्हें क्यू में लगाने के बाद। जो अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी यूज़ कर सकता हूँ, अरेबिक भी है, डैनिश भी है, दुनिया में बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। ये कम्युनिकेशन क्यों हो रही है? ताकि हम एक दूसरे की बात को समझ सकें। इसी तरीके से जब कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ना वो डेवलप किए जाते हैं, तो वो भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, और which provides the development environment via set of rules, no keywords to use। अब वो उसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या रूल रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की समझता है, और कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है ना उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है ताकि उन इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये अब हमने देखना है। अब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हमने लिखा होता है जी, कि इससे कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, कि वो लैंग्वेजेस जो जैसे इंग्लिश से रिलेटेड जो है ना, जिसमें प्रोग्राम हम जो है ना वो अच्छा लिखें तो आम इंसान को थोड़ी सी समझ आ जाए प्रोग्राम के फ़्लो की। और दूसरा ये है कि कंप्यूटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करता है। अब देखें, कंप्यूटर के ऊपर हमने एक प्रोग्राम लिखा है जी। अब जो प्रोग्राम हम कंप्यूटर के ऊपर लिखेंगे, वो अगर मैं लिखता हूँ जी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए कि इनपुट कोई नंबर इनपुट कराया, फिर मैंने कहा जी कि सम इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो ये मैंने सोर्स कोड लिखा कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है ना, वो उसे हम कहेंगे कि हमारा क्या है जी, सोर्स कोड है, जिसके तहत हमने ये प्रोग्राम लिखा है। अब कंप्यूटर इस प्रोग्राम को वो नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। अब इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। कौन करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर जी। ऑब्जेक्ट code refers to a low level code that is understandable by machine। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा? मशीन अंडरस्टैंड करेगी। ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड फ्रॉम सोर्स कोड आफ्टर गोइंग थ्रू अ कंपाइलर और अदर ट्रांसलेटर। इट इज executable machine code format। Object code contains a sequence of machine understandable instructions that which central processing unit understand and execute। अब हाई लेवल कोड या असेंबली कोड जो भी होगा, ये हमारा क्या होगा? सोर्स कोड होगा। ऑब्जेक्ट कोड में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी, लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, ठीक है। ये इन्हें क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। किस तरीके से कन्वर्ट करेगा? ये इट इज़ कोडेड इन मशीन लैंग्वेज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज एंड 0 और 1। ये 0 और 1 की फॉर्म में होगा, और ये कंप्यूटर क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है। अब ये जो सोर्स कोड हमने लिखा है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट एन एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड दैट एट वंस बिफोर एग्जीक्यूशन क्रिएटिंग अ सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स while an interpreter translates and executes the program line by line during runtime without generating an intermediate file। अब पहली बात यह है जी कि कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर पूरी के पूरी सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है और उसके एरर हमें बताता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। जब तक अगली लाइन पे एरर हमारा वो रिमूव नहीं होगा, प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। और कंपाइलर में अगर एक भी एरर है तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तमाम हमने एरर पहले रिमूव करने होंगे, फिर वो प्रोग्राम रन होता है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या है? सिक्वेंशली जैसे जैसे वो प्रोग्राम की लाइन आती जाती है, उस पर जैसी एरर आएगा वहीं पे प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। उसे रिमूव करेंगे तो फिर आगे आपका प्रोग्राम क्या होता है? रन होता है जी। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? सी है, जावा है, पाइथन है,
और लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या है जी, मशीन लैंग्वेजेस हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जिनमें 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर जो है ना डायरेक्टली उसका हार्डवेयर उसे समझ जाता है। ये हमारे पास मशीन लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है जी, इसमें क्या करता है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या असेंबलर है, ये इस सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लो लेवल के हमें फिर वो क्या देता है, आउटपुट दे देता है, जिससे जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेता है। ये हमारा था जी लेसन 3.1। तो नेक्स्ट लेसन में हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।